हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन क्लास में टोरॉइड के बारे में पढ़ेंगे कि टोरॉइड क्या होता है और टोरॉइड की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ टोरॉइड। अब देखो, टोरॉइड की डिजाइन, आप टोरॉइड को बनाना चाहे तो दो टाइप हैं कि या तो कोई आप वर्ताकार वलय ले लें, वर्ताकार वलय लेकर उस पर तांबे के विद्युत रुद्ध तार को एक समान रूप से लपेटते हैं। वर्ताकार वलय पर क्या करें, विद्युत रुद्ध तांबे के तारों को एक समान रूप से लपेट दिया जाए तो ये व्यवस्था टोरॉइड बन जाएगी। इसकी बजाय आप दूसरा तरीका भी है कि आप एक लंबी परिनलिका है उसको मोड़कर उसके दोनों सिरों को मिला दे, मतलब जैसे ये परिनलिका इसको मोड़कर आप दोनों सिरों को मिला दे तो एक वर्त बना कि नहीं बना। तो उस स्थिति में जो व्यवस्था बनेगी वो भी टोरॉइड है कि आप या तो क्या कर सकते हैं कि वर्ताकार जो आपकी कोई भी वलय ले लें, उसके ऊपर आप क्या करें, कोई विद्युत तांबे के तार है उनके लपेट कर आप टोरॉइड बना लें, या फिर जो लंबी परिनलिका है उसको मोड़कर आप टोरॉइड की व्यवस्था बना सकते हैं। इस प्रकार से मोड़े परिनलिका को कि उसका प्रथम सिरा और दूसरा सिरा, जो लास्ट वाला सिरा, दोनों आपस में मिल जाए। जैसे ये डायग्राम है, जैसे मान लो ये परिनालिका थी, इसको सीधा करो तो परिनालिका, इसको आपने मोड़ वर्ताकार शेप बना ली तो ये आपका क्या बन गया, टोरॉइड। ठीक है। अब टोरॉइड होगा तो परिनालिका की तरह इसमें भी फेरे होंगे, तो अपने कह दिया कि भाई उपरोक्त चित्र किसको दर्शाया गया है, टोरॉइड को दर्शाया है, जिसमें आर त्रिज्या की वलय, मतलब ये जो वलय ली है इसकी कोई रेडियस क्या मान सकते हो आप, कोई आर, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो आर त्रिज्या की वलय पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार को लपेट कर बनाया गया। ठीक है। इसमें कह दिया कुल फेरों की संख्या क्या मान ली, कैपिटल एन मान ली, तथा अंदर प्रवेश करने वाली धारा का मान क्या मान लिया, आई। मान लो ये कोई आई करंट है, इसमें ऐसे इन फेरों के अंदर प्रवेश कर रही है और घूमते हुए ऐसे निर्गत हो जाएगी। तो टोरॉइड में फेरों की संख्या क्या मान ली, कैपिटल एन, और प्रवाहित धारा की क्या मान लिया, क्या माना आपने, मान आई। अब अपने को करना क्या है, अपने को टोरॉइड की एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है। और किसकी सहायता से, एम्पियर के नियम की सहायता से। तो टोरॉइड की बनावट तो समझ में आ गई होगी आपको, भाई परिनालिका को मोड़कर आप वर्त बना ले ऐसे तो भी टोरॉइड है, या वर्ताकार छल्ले के ऊपर आप विद्युत रुद्ध तार को लपेट कर बना ले। ठीक है। अब देखो, अपन बात करें, अपन चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो अपन कहे भाई एम्पियर के नियम का ही अनुप्रयोग है ये भी। तो अपन कहते हैं एम्पियर नियम से टोरॉइड के, एम्पियर नियम से टोरॉइड के अक्षीय वर्ताकार बंद पथ या पथ कह सकते हो, या एम्पियर पास भी कह सकते हो, कि एम्पियर नियम से टोरॉइड की अक्षीय वर्ताकार बंद पथ पर, ठीक है, क्या होगा, अगर एम्पियर का नियम लगाएं तो रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट सम ऑफ आई। एम्पियर नियम लगा दिया आपने, पास भी कैसे ले लिया भाई, आपने लिख दिया टोरॉइड की अक्ष में वर्ताकार बंद पास ले लिया। ठीक है। अब अपन इसको आगे सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, बी डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट सम ऑफ आई। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि बी वेक्टर व डी एल वेक्टर दोनों क्या है, समान दिशा में हैं, एक ही दिशा में है, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, एक ही दिशा में है, अतः थीटा बराबर क्या जाएगा, 0 डिग्री। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अपने पास आ जाएगा रेखीय समाकलन बी डी एल कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट सम ऑफ आई, या फिर कर दूं मैं बी समाकलन में किसको छोड़ दिया, डी एल म्यू नॉट सम ऑफ आई। अब डी एल का समाकलन क्या हो जाएगा, डीएल का समाकलन क्या हो जाएगा,
2πr, तो अपने b इंटू 2πr बराबर म्यू नोट सम ऑफ आई, ये आया अपना। तो यहाँ पर आप बता सकते हो समाकलन dl बराबर क्या होगा 2πr, मतलब परिधि, जिसके इक्वल हो जाएगी 2πr परिधि। अब ये चीज़ तो क्लियर है कि भाई आप जैसे ही आप एम्पियर का नियम लगाएंगे तो एम्पियर के नियम में एक तो थीटा देखना है, क्योंकि ये क्या दिश गुणनफल है, तो थीटा तो 0 डिग्री है, तो अपने कह दिया कि बी और डीएल क्या है एक दिशा में, तो ये तो आ गया बी डी एल कोस 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू 1। तो भाई चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, उसको तो बाहर ले लिया, समाकलन में क्या बच गया डीएल। अच्छा डीएल कौन होता है आपको ध्यान होना चाहिए, एम्पियर पास में डीएल कौन है कि सॉरी एम्पियर नियम में डीएल किसको मानते हैं, जो एम्पियर पास आपने जो लिया है उसका अल्पांश होता है। तो आपने एम्पियर पास कैसे लिया, आपने लिखा ना एम्पियर नियम से टोरॉइड की अक्ष पे वर्ताकार बंध पर, तो डीएल किसका अल्पांश है, आपके वर्तीय एम्पियर पास का अल्पांश है। इस कारण आप डीएल का समाकलन मैक्सिमम किसकी, भाई डीएल की लंबाई अधिकतम क्या हो सकती है, वर्त की लंबाई उसकी परिधि की तुल्य, तो डीएल का समाकलन क्या जाएगा 2πr। ठीक है, अब देखो सम ऑफ आई रह गया कि इस एम्पियर पास में परिबद्ध धारा की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो और याद कर लें फिर अपना काम हो जाएगा। तो अपन बात करें कि सम ऑफ आई इज इक्वल टू क्या है कि कुल फेरों की संख्या, सम ऑफ आई क्या उसी जितने फेरे हैं उनकी संख्या, कुल फेरों की संख्या इनटू एक फेरे में बहने वाली धारा, तो एक फेरे में धारा कौन बह रही है आई, तो सम ऑफ आई की वैल्यू आ जाएगी n गुणा आई। कुल फेरों की संख्या क्या मानी थी आपने, कैपिटल एन ही तो मानी थी भाई, ऊपर मानी है ना, तो सम ऑफ आई क्या हो जाएगा कुल फेरों की संख्या, तो कुल फेरों की संख्या आपने कितनी मानी हुई है, कुल फेरे आपके कैपिटल एन, और प्रवाहित धारा की वैल्यू क्या है आई है, तो हमने सम ऑफ आई की वैल्यू निकाली n इंटू आई। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू इसमें रख दें तो अपने पास क्या है, अतः b इंटू 2πr आया था इज इक्वल टू n गुणा आई, ये आपका आ गया। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र b का मान क्या जाएगा भाई n गुणा आई इंटू म्यू नोट भी तो रहेगा ना, तो b इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, देखो म्यू नोट n आई अपॉन 2πr, ये आपके टोरॉइड के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया b बराबर म्यू। ठीक है, और अपना अगर चाहें कि स्मॉल n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप कि फेरों की संख्या अपॉन लंबाई, तो इसको क्या मान सकते हो आप, ठीक है, तो n अपॉन 2πr, कारण n अपॉन 2πr क्यों मान लिया आपने भाई, क्योंकि 2πr किसके इक्वल है कि आपने कैपिटल N लंबाई की, अपने कहते हैं कि यदि कैपिटल L लंबाई की परिनालिका को मोड़कर टोरॉइड बनाया है, तो मतलब ये अपने केस लगा दिया है कि अपने कह दिया कि n अपॉन 2πr को अपन स्मॉल n मान सकते हैं। स्मॉल n किसको कहते थे, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो एकांक लंबाई। अब यहाँ पर तो आपका क्या वर्ताकार है, लेकिन आपने भाई टोरॉइड के बारे में अभी पढ़ा है कि टोरॉइड क्या होता है, किसी धारावाही आपकी जो परिनालिका उसको मोड़कर बना सकते हो, तो परिनालिका की लंबाई मान लो l है, तो उसको अगर आप घुमाओगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, उस 2πr के इक्वल ही होगी, इस कारण इसको स्मॉल n मान सकते हैं। तो इस कारण b बराबर हम ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू नोट n आई, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र आ गया टोरॉइड के लिए। ठीक है, अब देखो छोटी छोटी बातें होती हैं टोरॉइड संबंधी, वो भी अपन बात कर लें। अपन कहते हैं कि यदि टोरॉइड को
टोरॉइड को म्यू आर, टोरॉइड को म्यू आर म्यू आर अपेक्षिक पारगम्यता वाले पदार्थ की वलय पर बनाया जाए, मतलब निर्वात ने होकर अपन किसको ले रहे हैं, अब किसकी पारगम्यता पर वलय पर बनाया जाए। तो भी आप जानते हैं कि चुंबकशीलता म्यू नोट की जगह क्या आ जाएगा, B बराबर म्यू एन आई, कब माध्यम की स्थिति होगी ना। और आप भी जानते हो म्यू को क्या लिख सकते हो, म्यू इज इक्वल टू क्या हो सकता है, म्यू इज इक्वल टू होगा म्यू नोट इंटू म्यू आर। तो B बराबर आप लिख सकते हो म्यू नोट म्यू आर एन आई, कब, जब आप किसी म्यू आर पारगम्यता वाली वलय के ऊपर तार लपेटकर टोरॉइड को बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र किस में निर्भर करेगा, फेरों की संख्या और उसमें प्रवाहित धारा पर ही तो करेगा भाई। आप देख रहे हो इसमें N और I पे डिपेंड कर रहा है, तो अपन कह सकते हैं धारावाही टोरॉइड के एक्स पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस पे निर्भर कर रहा है, घेरों की संख्या या फेरों की संख्या की बात है, घेरों की संख्या व प्रवाहित धारा, घेरों की संख्या व प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है, N पर और I पर, दो पे डिपेंड करेगा। तो टोरॉइड के एक्स पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस पे डिपेंड कर रहा है, N पर और I पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, वही चीज है धारावाही टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र टोरॉइड के अंदर ही पैदा होता है और बाहर शून्य होता है, तो अपन कह सकते हैं धारावाही, वही परिनालिका वाली बात है, धारावाही टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र केवल टोरॉइड के भीतर या के अंदर, केवल टोरॉइड के अंदर ही उत्पन्न होता है। बाहर क्या होगा, इसकी वैल्यू शून्य, तो अपन कह सकते हैं उत्पन्न होता है, इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है। परिनालिका में वैसे था, परिनालिका के भीतर ही चुंबकीय क्षेत्र था, बाहर क्या था, शून्य था। और सेम वही बात यहाँ पर कि धारावाही टोरॉइड एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है, तो अपन लिख सकते हैं कि धारावाही टोरॉइड एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। टोरॉइड एक समरूप या एक समान, एक ही बात है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है, ठीक है।
तो ये है आपका टोरॉइड। टोरॉइड और आपकी परिनालिका में लगभग समानताएं हैं, बस फर्क इतना ही है कि परिनालिका को आप बनाते हो तो आप किसी कुचालक पदार्थ की लंबाई के अनुदिश फेरे लपेट कर आप करते हो और उसमें भी एक समान चुंबकीय। अब यहाँ पर क्या करते हैं, उसी परिनालिका को आप घुमाकर वर्त बना लो तो वो क्या बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा। ठीक है, एम्पियर के नियम से अगर अपन चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें इसकी एक्स पर, तो आप भी जानते हो, आप कैसा ले लीजिए, एक एम्पियर वर्ताकार बंद पास ले लो, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम लगा लो, थीटा की वैल्यू 0 आएगी तो आपके पास बी और डीएल की वैल्यू क्या जाएगी, 2 पाई आर, क्योंकि आपका कैसा है, वर्ताकार। तो वर्ताकार के लिए तो डीएल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, उसकी परिधि के इक्वल ही तो होगी, तो 2 पाई आर आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपको समोह पाइप चाहिए, तो समोह पाइप क्या होगा कि एक फेरे में प्रवेश करने वाली धारा तो जितने फेरे होंगे उनसे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो अपन कह दिए कि आई कुल फेरों की संख्या इनटू आई, तो कुल फेरे कितने माने आपने एन, और बहने वाले एक फेरे में बहने वाली धारा क्या है, आई, तो आपकी सम ऑफ आई की वैल्यू आ गई। अतः बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू आप ये रख सकते हैं, और बी का मान आ गया म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ये आपके टोरॉइड के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो गया, फर्स्ट बात। सेकेंडरी, मैंने कहा कि यदि आपने कैपिटल एल लंबाई की परिनालिका को मोड़ कर बनाया है तो 2 पाई आर का मान किसके इक्वल है, कैपिटल एल के है, क्योंकि परिधि किसके इक्वल होगी, परिनालिका की लंबाई के। इस कारण अपन कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर को स्मॉल एन मान सकते हैं, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो इस कंडीशन में म्यू नोट एन आई आएगा। फिर हमने कहा कि जरूरी थोड़ी है कि आपका निर्वात की स्थिति में हो, हमने कहा कि यदि टोरॉइड म्यू आर आपेक्षिक पारगम्यता वाले पदार्थ पर वलय बनाकर बनाया जाए, मतलब उस स्थिति में आप भी जानते हो म्यू नोट की जगह क्या जाएगा, म्यू नोट इंटू म्यू आर। क्यों, क्योंकि अब क्या हो चुका है, माध्यम आ चुका है, तो इसकी जगह आप म्यू नोट की जगह क्या आएगा, म्यू नोट इंटू म्यू निर्वात की चुंबकशीलता और आपेक्षिक पारगम्यता का गुणनफल। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज भी क्लियर है कि बी का मान किस पे निर्भर कर रहा है, प्रवाहित धारा पे निर्भर कर रहा है और इसमें उपस्थित फेरों की संख्या पर। तो वही बात हमने कह दी, चुंबकीय क्षेत्र घेरों की संख्या और प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। ठीक है, और हमने कहा कि टोरॉइड के भीतर ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बाहर इसका मान क्या होता है, 0। ठीक है, इस प्रकार टोरॉइड भी आपकी एक परिनालिका की भांति ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का एक स्रोत है। ठीक है, ये टोरॉइड था। अब अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जिसको आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, सोल्व करके आंसर कमेंट के रूप में बताना है। क्वेश्चन देखो, एक टोरॉइड के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कैपिटल बी है। एक टोरॉइड के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कैपिटल बी है। यदि टोरॉइड के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है एवं प्रवाहित विद्युत धारा आई है तो इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र होगा। ए ऑप्शन है बी ऑप्शन है b/2, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है 2b। तो आंसर जो राइट है उसको कमेंट करके आप बताएं। इस प्रकार ये अपना चैप्टर तो समाप्त होता है। अपने नेक्स्ट क्लास है वो अपनी क्या होगी, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्लास होगी। ठीक है, तो अगले क्लास में अपन न्यूमेरिकल लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।